जय हिंद फ्रेंड्स, मैं उमेश आप सबका एक बार फिर से नंदन एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 मैथ के एक्सरसाइज 1K के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जितनी आपके सामने संख्याएं दी गई हैं दशमलव फॉर्म में है, दशमलव रूप में है, इसको हमें P/Q के रूप में बदलना है, यानी भिन्न के रूप में या परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। तो कैसे इसको बदलेंगे? देखिए, दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हम स्थानीय मान निकालें, सभी अंकों का स्थानीय मान निकालें, उनको जोड़ दें। एक तो ये तरीका है। दूसरा शॉर्ट मेथड। कैसे? तो आइए पहले स्थानीय मान विधि से करते हैं, फिर शॉर्ट मेथड। तो स्थानीय मान विधि से आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 0.35, तो 3 का स्थानीय मान निकालेंगे और 5 का फिर जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का स्थानीय मान हो गया 3/10 और 5 का स्थानीय मान हो गया 5/100। ठीक, अब इसको आप जोड़ेंगे तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 10 से भाग देंगे 10 बार और 10 से 3 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 30। यहाँ 100 से भाग देंगे तो 100 से भाग देंगे एक बार, 1 से 5 में गुणा करेंगे 5। अब ये जोड़ने पर आपका कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 35/100 और इसको आप 5 से चाहे तो काट सकते हैं। तो 5 सत्ते 35 और 5 विषयम 100, तो ये आपका 7/20, यानी इसका मान आपका क्या आ गया? 7/20 आ गया। तो 0.35 को हम क्या लिख देंगे? इसको लिख देंगे 7/20। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 7/10 धन 5/100। जीरो का कोई स्थानीय मान नहीं होता तो उसको नहीं जोड़ेंगे। एलसीएम लेंगे 100, 10 से भाग देंगे 10 बार, 10 का 7 में गुणा करेंगे 70। 100 से भाग देंगे 100 में एक बार, 1 का 5 में गुणा करेंगे 5, तो ये हो गया आपका 75/100। अब इसको आप 5 से चाहें तो भाग दे सकते हैं। तो 15 बार ये जाएगा 15 और ये जाएगा 20 बार, फिर 5 से भाग दे दीजिए 3 और ये 4, तो इसका मान आपका क्या आ गया? 3/4। अब 2.15 का आप कर लेंगे तो इसमें देखिए 2 का स्थानीय मान 2 रहेगा, 1 का स्थानीय मान 1/10 और 5 का स्थानीय मान 5/100। अब यहाँ 2 है मतलब 2/1 कर लीजिए इसको। एलसीएम लेंगे 100, 1 से भाग देंगे कितनी बार? 100 बार, 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200 हो गया। 10 से भाग देंगे 10 बार, 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10। 100 से भाग देंगे एक बार, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5, यानी 200, 10 और 5 15, ये हो गया आपका 215 और बट्टे में 100। जब इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ लिखते हैं 215/100। देखिए ये शॉर्ट मेथड भी है। क्या करते हैं शॉर्ट मेथड में कि इस दशमलव को हटा देते हैं, तो ये हो गया 215 और बट्टे में 1 के आगे उतना ही जीरो जितने स्थान पे दशमलव था लगा के रख देते हैं। तो ये हो गया 1 के आगे 2 जीरो यानी 100। ये इसका शॉर्ट मेथड हो गया जो कि हमको जोड़ने के बाद आया है। ठीक है ना? तो अब इसको आप 5 से भाग दे दीजिए। 5 से भाग दे देंगे तो नीचे हो गया 20 और यहाँ पे हो गया 5 चौको 20, 1 बचा 5 3 15, यानी ये हो गया आपका 43/20। ठीक, इसी प्रकार हम इसको हल करें तो अब इसको हम शॉर्ट मेथड से करेंगे। स्थानीय मान विधि से 3 हमने कर लिया, अब इन तीनों को शॉर्ट मेथड से क्या कर लेते हैं। तो शॉर्ट मेथड से आप क्या करेंगे? देखिए दशमलव को छोड़कर पूरी संख्या लिख लीजिए। तो ये हो गया 701, लास्ट वाले जीरो को नहीं लिखते हैं क्योंकि उसका कोई अपना इंपॉर्टेंस नहीं है। और बट्टे में किसको लिख देंगे? देखिए अब इसका कोई अपना इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसको गिनेंगे भी नहीं। 1 2 दो स्थान पर दशमलव हुआ तो ये आपका हो गया 100। ठीक है ना? 1 के बाद 2 जीरो। अगर इसको आप गिनेंगे यानी यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो 1 जीरो नीचे भी आ जाएगा। कैसे? अब देखिए गिनिए 1 2 3, 3 जीरो, हमने इसको भी गिन लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे? पहले तो 10 से भाग देंगे तो ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 701 और 100 इसमें भाग जाएगी नहीं, तो ये आपकी भिन्न का रूप हो गया 701/100, ये P/Q रूप हो गया। ठीक है ना? यहाँ भी वही काम कर लेते हैं शॉर्ट मेथड से। तो क्या करेंगे? दशमलव को छोड़ करके पूरी संख्या लिख लीजिए 10 10 और नीचे क्या करेंगे? कितने स्थान पर दशमलव है? इधर से 2 अंक पे है तो 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है ना? स्थानीय मान से निकालेंगे तब भी यही आना है। अब देखिए 10 से ये 10 कट गया
बचा कितना, तो बचा आपका 101/10। ठीक, ये आपका P बटे Q रूप हो गया। इसी प्रकार आइए इसको देखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे कि कितना 15 बटे कितने स्थान पर दशमलव था, 1 2 3 स्थान पर, तो ये क्या आ गया 3 जीरो, 5 से काट दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, यानी इसका मान हो गया 3 बटे, इसका मान कितना हो गया 3 बटे 200 हो गया, 3 बटे 200। अब आपके सामने है 1.05, तो इसको भी आप क्या लिख देंगे, दशमलव छोड़ दीजिए और बटे में 1 के बाद उतना ही जीरो बढ़ाएंगे जितने स्थान पर आपका दशमलव है। तो 2 स्थान पर है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 5 से भाग दे दीजिए ऊपर नीचे, 5 इनका HCF है, तो 5 दूनी 10, 5 एकम में 5, ये हो गया 21 और ये हो गया 20, तो आपका क्या मिल गया 21/20। ये इसका P बटे Q रूप हो गया। इसी प्रकार इसको हल कर लेते हैं, तो ये हो गया 225, हमने दशमलव छोड़ दिया और बटे में 1 के आगे जितने स्थान है दशमलव के उतना जीरो लगा दिया, तो 2 स्थान पे है तो 2 जीरो लगा दिया। अब इसको हम किससे काट देंगे, 25 से सीधे काट दीजिए, तो 25 नवा 225 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, इसका मान हो गया 9/4। तो इस तरह से हमने इन सभी प्रश्नों को P बटे Q के रूप में लिख दिया, जो आपके दशमलव के रूप में थे उसको हमने P बटे Q के रूप में कर लिया। इसको आप चाहे स्थानीय मान विधि से कर लें या शार्ट विधि से कर लें, वो दोनों एक ही है। स्थानीय मान से करेंगे तब भी वही आना है और शार्ट मेथड से करेंगे तब भी वही आना है। शार्ट मेथड से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में निरूपित कीजिए। तो यहाँ भी ये दशमलव के रूप में दिया है और हमें P बटे Q के रूप में इसे बदल देना है। तो वही काम या तो शार्ट मेथड से कर लीजिए या तो स्थानीय मान। तो स्थानीय मान विधि से इसको कर लेते हैं, बाकी सबको शार्ट से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का स्थानीय मान 2 है, दशमलव 2 का स्थानीय मान 2/10 और दशमलव 0.5 का, यानी दशमलव के बाद जो 5 है इसका स्थानीय मान, तो ये 5/100। अब इस 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। 1 से 100 में भाग देंगे कितनी बार, 100 बार जाएगी, उस 100 का 2 में गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। इस 100 में जब 10 से भाग देंगे तो 10 बार जाएगा, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। अब इस 100 में 100 से भाग देंगे तो एक बार, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब सबको जोड़ दीजिए तो 200 + 20 + 5, तो ये हो गया 225 हो गया और बट्टे में 100। अब देखिए ये वही आया कि नहीं जो 60 से था। अगर यहाँ पे हम लिखते तो क्या करते, दशमलव को छोड़ के बाकी संख्या लिख लेते तो 225 आता, ऊपर 225 आया है। बटे में 1 के आगे उतना ही जीरो लगाते जितने स्थान पर दशमलव है, तो 2 स्थान पर दशमलव है तो 1 के आगे 2 जीरो, यहाँ भी वही काम है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको फिर किससे भाग जाएगी, 25 से, तो 25 नवा 200 और 25 चौका 100, यानी इसका मान आपको क्या मिल जाएगा 9/4। अब देखिए इसका स्थानीय मान हम निकालेंगे शार्ट मेथड से, तो इसको हम लिख देंगे कितना 105 और बटे में 10। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम में 5 और ये 5 दूनी 10, यानी इसका मान हो गया 21/2। आइए इसको देखते हैं, तो यहाँ भी शार्ट मेथड से करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 8625, यानी 8625 हो गया। बटे में 1 और 1 2 3 तीन स्थान पर दशमलव है तो 3 जीरो आप लगाएंगे। अब देखिए इसमें हम किससे भाग दे सकते हैं, तो मुझे लग रहा है 125 से जाना चाहिए, लेकिन चलिए पहले 5 से एक बार दे लें, या 25 से दीजिए, तो 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 इधर लिख रहे हैं, बचा कितना 11, 25 चौका 100, अब कितना बचा 12 और 25 12 यानी 125 हो गया, 25 पंचे 125, यहाँ पे 25 चौका 100 40 हो गया। फिर 5 से भाग जाएगी तो 5 छक्के 30, 4 बचा, 5 नवा 45 और 5 बट्ठे 40, यानी इसका मान हमको कितना मिल गया 69/8। अब आइए लास्ट वाले का देखते हैं, तो इसको भी आप लिख देंगे कितना 16 375
बट्टे में 1 के आगे 1 2 3 3 स्थान है तो 3 जीरो। ठीक, भाग किससे जाएगी? पहले 25 से भाग देते हैं, फिर आगे देखेंगे। चाहे छोटा छोटा आप लोग दीजिए, पहले 5 से भाग दीजिए। तो ये 5 तिहाई 15, 1 बचा, 13 हो गया तो 5 दूनी 10, 3 बचा, 37 हो गया तो 5 सत्ते 35, 2 बचा तो 5 पचे 25, नीचे 5 दूनी 10 यानी 200 बार गया। हमने 5 से भाग दिया, फिर 5 से भाग देंगे तो ये 5 छक्का 30, 2 बचा 27 यानी 5 पचे 25, फिर 2 बचा, फिर 5 पचे 25 और नीचे कितना बचा तो 5 चौको 20 यानी 40 हो गया। फिर 5 से भाग जाएगा तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5 और 5 अठे 40। तो ये आपका हो गया कितना? 131/8, 131/8। तो इस प्रकार से हमने सभी दशमलव संख्या को P/Q के रूप में बदल लिया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया। अब आपसे अगले एक्सरसाइज में मुलाकात होगी। धन्यवाद।